दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। करंट अफेयर्स की सीरीज में ये पहला वीडियो रहेगा आप सबके लिए। अगर आप सभी का इस पर बेहतरीन रिस्पांस आया तो इस सीरीज कंटिन्यू रहेगी। रात्रि के 9 बजे आपको ये डेली वीडियो दिया जाएगा। दिन भर की जो खबरें होंगी करंट अफेयर्स से रिलेटेड उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाएगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये वीडियो आपकी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। शुरुआत से अंत तक देखें, 10 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जाएगा। पहला प्रश्न है, मशहूर गायक सईद साबरी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 85 वर्ष, 87, 89 या फिर 81? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने उत्तर होगा। यहाँ पर इनका निधन हुआ 85 वर्ष और इनके आपने कुछ प्रसिद्ध गाने सुने होंगे, कव्वाली सुनी होगी। सिर्फ तुम में गाना है, एक मुलाकात जरूरी है सनम, इन्होंने ही गाया। एक हिना फिल्म में गाना है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इन्होंने ही गाया। ये बेसिकली राजस्थान के जयपुर से थे। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य से संबंधित थे। सईद साबरी किस राज्य से संबंधित थे? तो ये राजस्थान से थे। प्रश्न संख्या 2 है, किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्यमुक्त कर दिया गया है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या फिर कोई भी नहीं? प्रश्न संख्या 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 सही जवाब होगा भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज, इसको अब सेवा मुक्त कर दिया गया है, कार्य मुक्त कर दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और ये भारत में स्वदेशी रूप से ही डिजाइन किया गया था। 4 जून को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताजा रैंक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 116वें स्थान पर, 117वें, 118वें, 119वें? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। सही जवाब होगा 117वें स्थान पर रहा है भारत, ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बना? इंडिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। और एक देश का नाम यहाँ पर और लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इस देश को हम क्या कहते हैं? अल सल्वाडोर। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 के लिए। अल सल्वाडोर जो है ये बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना। बिटकॉइन का लीगल टेंडर के रूप में प्रयोग करने पर 90 दिनों में कानून बन जाएगा। अल सल्वाडोर की अर्थव्यवस्था अधिकतर प्रेषण पर निर्भर करती है। इसके बाद देश के बाहर काम कर रहे लोग बिटकॉइन में पैसा अपने घर भेज सकते हैं। बिटकॉइन का प्रयोग पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। यह देश के अंदर वित्तीय समावेशन, निवेश, पर्यटन, नवाचार और आर्थिक विकास लाएगा। कैपिटल की बात करें यहाँ पर तो सैन सल्वाडोर इसकी कैपिटल है और प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नाइब, आगे क्या लिखा हुआ है? बुकेले। ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 5। QS द्वारा जारी की गई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी सर्वश्रेष्ठ 400 वैश्विक विश्वविद्यालयों में हैं? 8, 9, 10 या फिर 5? क्वेश्चन नंबर 5 सही जवाब होगा 8। भारत की 8 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये QS के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई 2022 की रिपोर्ट। इसमें 400 वैश्विक विद्यालयों में से भारत की 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब ये जारी कौन करता है? तो लंदन स्थित क्वाकवारेली साइमंड्स ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की, जो विभिन्न मानकों पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की तुलना और रैंक करती है। 9 जून 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ 400 वैश्विक विश्वविद्यालयों में जगह दी गई है। हालांकि केवल 3 विश्वविद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर शीर्ष 200 में शामिल यूनिवर्सिटी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर और एक्स्ट्रा फैक्ट की तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर को दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालयों के रूप में भी चुना गया है, जो प्रति संकाय संकेतक के लिए 100 में 100 का एक सही स्कोर प्राप्त करता है, जो अनुसंधान प्रभाव को मापता है। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय संस्थान ने शोध या किसी अन्य पैरामीटर में 100 में 100 अंक हासिल किए।
आई फैमिलिया का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? व्हाट इज आई फैमिलिया यूज्ड फॉर? तूफान की पहचान के लिए, बीमारी की पहचान के लिए, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए, अजनबियों की पहचान के लिए। प्रश्न संख्या 6 उत्तर होगा यहाँ पर लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। इंटरपोल ने इसे इस महीने एक महत्वपूर्ण डेटाबेस बताते हुए आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। अपने बयान में कहा कि उसने अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को लागू किया है। दुनिया भर में लापता व्यक्तियों या अज्ञात मानव अवशेषों की पहचान करने के लिए रिश्तेदारों के डीएनए का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर आपने क्या जाना, आई फैमिलिया जो शब्द है ये लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किया जाता है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत से वृद्धि होगी? क्वेश्चन नंबर 7। सही जवाब होगा 8.3% से वृद्धि होगी। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने क्या कहा आगे जानते हैं। विश्व बैंक ने कहा 2023 में भारत के 6.5% बढ़ने की उम्मीद है। अब वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। 1944 में इसकी स्थापना हुई और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? डेविस मालपस। अगला प्रश्न देखिए, ये पहला वीडियो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स हमने डिटेल से कभी नहीं पढ़ाया, तो हो सकता है कुछ आपको यहाँ पर करेक्शन की, कुछ फीडबैक आपको जैसा भी लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की? अब जो करंट अफेयर्स स्पेशलिस्ट है उसकी बराबरी तो हम नहीं कर पाएंगे पहले वीडियो में, बट प्रयास करेंगे कि बेहतरीन चीज़ें आप तक पहुंचा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा किसने की? हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन सही होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल में ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। करनाल जिले का नाम पूछे तो करनाल जिले में 80 एकड़ ऑक्सी-1 यानी एक जंगल बनाने की घोषणा की है। 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। ऑक्सी-1 में 10 प्रकार के वन शामिल होंगे। इस अवसर पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ऐसे भी प्रश्न पूछा सकता है कि ये किस राज्य से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है क्या? इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर बच्चों के रखरखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर 2500 रुपये पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी। कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। पॉपुलेशन चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर है? मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 9। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है ये शीर्ष पायदान पर है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की तो राजधानी आप जानते हैं भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और हिमाचल प्रदेश देखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है इसका आंसर मध्य प्रदेश ही होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान पर था, लेकिन सरकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे। देखिए यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे नहीं पूछ रहा है, मुख्य जब आपसे पूछेगा तो आप सुशील चंद्रा लगाइएगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, यहाँ पर आंसर होगा अनूप चंद्र पांडे, क्योंकि नए चुनाव आयुक्त लिखा है। जब मुख्य कहेगा तो सुशील चंद्रा होगा। यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पैनल के अन्य 2 सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडेट के 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 3 साल से थोड़ा कम है, 2024 में रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा जी। तो 10 क्वेश्चन हमने कराए हैं। कुछ कमी लगी हो इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे अन्य वीडियोस के लिंक बन करके आ रहे हैं, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।